नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसकी 5 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Proverbs chapter 3 verse 5 and 6। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो कहता, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सभी कहें हालेलुया। वो कहता, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। वो कहता, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज बहुत बार जो बिलीवर्स हैं, जो हम बिलीवर्स हैं, बहुत बार जब हम पर प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सिचुएशंस में फंस जाते हैं, तो हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, परंतु हम अपनी समझ से ट्राई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। हम ट्राई करते हैं अपनी समझ का सहारा लेके, हम अपना बल और अपनी शक्ति लगाते हैं कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल आए। कई बार वो बीमारी होती है, कई बार किसी के पास जॉब नहीं है, किसी का बिजनेस की प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली की प्रॉब्लम, 1000 तरह की प्रॉब्लम्स है। हम ट्राई करते रहते हैं, परंतु हम और फंसते जाते हैं उन प्रॉब्लम्स में। हम और ज्यादा से ज्यादा उन प्रॉब्लम्स में फंसते जाते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, उसका वचन क्या कहता? वो कहता, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना और उसका नाम लेके सब कामों को स्टार्ट करना। कई बार हम काम स्टार्ट कर लेते हैं, परंतु हम प्रभु यीशु से पूछते नहीं कि क्या परमेश्वर ये काम मेरे लिए सही है। कई बार हमने मैरिज करवानी होती है, परमेश्वर से पूछते नहीं परमेश्वर ये मेरे लिए सही है। कई बार हमने कोई जॉब नहीं लेनी होती है, हम पूछते नहीं कि परमेश्वर क्या ये मेरे लिए सही है। वो कहता, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते और अपनी बल और शक्ति से हम ट्राई करते रहते हैं उस सिचुएशन में से निकलने के लिए, तो वो सिचुएशन कई बार वो दलदल बन जाती है। आपको पता वो दलदल होती है, दलदल ऐसी होती है कि जब आप उस दलदल से निकलने की ट्राई करते हैं, आप जितने हाथ और पांव चलाते हैं, आप और ज्यादा उस दलदल में फंसते जाते हैं। एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उसको डिजाइन परमेश्वर ने ऐसे किया है कि वो परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस के साथ चले, वो उसके आत्मा का चलाया चले। परंतु जब हम उसके आत्मा से, उसकी प्रेजेंस से बाहर होकर चलने की ट्राई करते हैं, हम और प्रॉब्लम्स में धंसते चले जाते हैं। वो कहता, अपनी समझ का सहारा मत लेना, वो कहता, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। आपको पता, जब आपको संपूर्ण आपका फेथ परमेश्वर पर होता है, तो डजंट मैटर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको उस पर संपूर्ण भरोसा होता है। आप कहते, परमेश्वर चाहे समुंदर फेन उठाए, चाहे भूचाल आ जाए, चाहे मेरे पास कुछ भी ना रहे, मुझे पता है यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। जब आपके पास ये रेवलेशन है, यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है, आप किसी चीज की टेंशन नहीं लेते।
आप क्या करते हैं? आप पवित्रताई में और बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहां है, आपकी लाइफ में कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। आप उन चीजों को फिनिश करते हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस को आपकी लाइफ में आने से रोकती हैं। आप उन चीजों को, आप उन पर ध्यान देते हैं कि अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो गलती कहां है। आप फिजिकल गलती को नहीं ढूंढते, आप स्पिरिचुअल गलती को ढूंढते हैं कि कौन सी चीज है जो मुझे परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है, कौन सी चीज है जो परमेश्वर की प्रेजेंस को मेरी लाइफ में आने नहीं दे रही, कौन सी चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर जा रहा है। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर काम करना स्टार्ट करते हैं, आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, आप फास्टिंग में बढ़ते हैं, आप ट्राई करते हैं कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ता चला जाऊं। परंतु जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप फिजिकली अपनी बुद्धि से उसे सॉर्ट आउट करने की ट्राई करते हैं, तो आप अपनी जो बल और शक्ति है वो फिजिकल चीजों पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं और स्पिरिचुअल चीजों को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, आप उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि शायद मैं फिजिकली जोर लगाकर उन चीजों को ठीक कर लूंगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। वो कहता अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और कहता फिर वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता और हम ट्राई करते हैं कि किसी तरह हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो क्या होता है? वी गो इन सर्कल्स। हम सर्कल्स में घूमते रहते हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर में प्रॉब्लम है। यू गो इन सर्कल्स। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लगे रहते हैं और लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं अपनी बल और शक्ति से उसे ठीक करने की। आप ट्राई कर रहे हैं एंड यू गो इन सर्कल्स। आप सर्कल्स में घूम रहे हैं और लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। आज टाइम है अपनी समझ को प्रभु के आगे सरेंडर कर दें। मूसा की लाइफ में क्या हुआ? मूसा जब पैदा हुआ, उसकी लाइफ में पैदा होने से पहले उसके बारे में प्रोफेसीज थी, उसकी लाइफ में कॉलिंग थी। और जब मूसा बड़ा हुआ तो क्या हुआ? उसने अपनी समझ का सहारा लिया। आज हमारे पास टाइम कम है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको वैसे बताऊंगा। बुक ऑफ जेनेसिस में आप पढ़ लेना जाके। मूसा ने अपनी समझ का सहारा लिया और उसने क्या किया? जब एक मिस्री और इजरायली लड़ रहे थे, उसने जाके मिस्री को मार दिया। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि इस मिस्री को मार के मैंने अपने लोगों की हेल्प की है। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि परमेश्वर मुझे पता है मेरी लाइफ में कॉलिंग है, परंतु मैं उस कॉलिंग को कैसे पूरा करूं। उसने नहीं पूछा। उसने क्या किया? उसने अपनी समझ का सहारा लिया और अपनी बल और शक्ति के द्वारा अपने लोगों को छुड़ाना चाहा। उसने मिस्री को मार दिया। फिर क्या हुआ? उससे जो शाही घराना था, जिस पैलेस में, जिस महल में वो रहता था, वहां से भागना पड़ा और 40 साल वो जंगलों में रहा। 40 साल जंगलों में रहा और 40 साल वो भेड़ और बकरियां चराता रहा। और उन 40 सालों में उसने सीखा कि कैसे अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा के वचनों को संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। और जब उसको 40 साल लग गए ये चीज सीखने के लिए, और जब उसने सीखी वो चीज, उसने सीखा कि कैसे वो संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख सकता है। और जब उसने सीखा, परमेश्वर यहोवा ने उसे दर्शन दिया।
परमेश्वर ने फिर उसे दर्शन दिया। जब हम अपने पूरे मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर आई डोंट केयर मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में पूरा मैस है, परमेश्वर आई डोंट केयर, आज से मैं संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखूंगा। फिर क्या होता है? फिर परमेश्वर का दर्शन आपको मिलता है। पौलुस के साथ क्या हुआ? पौलुस परमेश्वर को लव करने वाला इंसान था, वो परमेश्वर को लव करता था, उसने अपनी पूरी लाइफ परमेश्वर के लिए दे दी थी। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वो कहता जो फरीसियों, जो हाई लेवल के बाइबल टीचर थे, गमलीएल, कहता उसके पांव के पास बैठकर मैंने बाइबल का ज्ञान लिया। वन ऑफ द बेस्ट बाइबल टीचर, जो बाइबल का उस समय का बेस्ट टीचर था, कहता उसके पांव के पास बैठकर मैंने बाइबल का ज्ञान लिया। वो हम्बल इंसान था, उसके अंदर हम्बलनेस थी, और उसने अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए डेडिकेट किया हुआ था। वो हम्बलनेस से परमेश्वर के पीछे चल रहा था। परंतु क्या हुआ? उसने अपनी समझ का सहारा लिया, और क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों को सताना स्टार्ट कर दिया उसने। वो कहता जब स्टीफन को मारा गया, स्तिफनुस को मारा गया, पथराव करके स्तिफनुस को मारा गया, तो जो उस पर पथराव कर रहे थे, वो कहता मैं उनके साथ सहमत था। पौलुस उनके साथ सहमत था कि हाँ ये गलत बंदा है, इसको मार दो। और कहता जब वो उसको मार रहे थे, उसका मर्डर कर रहे थे, उसका कत्ल कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कपड़े उतारकर पौलुस को पकड़ा दिए थे। वो इस लेवल तक उसके कत्ल में शामिल था। कैसे हुआ? अपनी समझ का सहारा उसने लिया। परंतु वो था अच्छा, दिल का अच्छा इंसान था। परमेश्वर के लिए वो भूखा और प्यासा था। वो परमेश्वर की सेवा करना चाहता था, परंतु परमेश्वर से पूछा नहीं कि परमेश्वर मैं कैसे तेरी सेवा कर सकता हूं। अपनी समझ का सहारा लिया उसने और गलतियां की। परंतु मैं बिलीव करता हूं कि वो प्रेयरफुल इंसान था, वो प्रार्थना वाला इंसान था, वो फास्टिंग वाला इंसान था, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला इंसान था, परंतु डिसीजन गलत ले लिया। फिर क्या हुआ? और मैं बिलीव करता हूं कि डजंट मैटर, वो गलत रास्ते पे चल रहा था, और मैं बिलीव करता हूं अंदर से उसको शांति नहीं थी। और मैं बिलीव करता हूं वो प्रार्थना में होगा कि परमेश्वर तेरा दर्शन मुझे मिले, और सच में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। जब वो जा रहा है, यीशु का दर्शन उसे मिला, और यीशु ने कहा सोल सोल तू मुझे क्यों सता रहा है? क्योंकि तब उसका नाम सोल था। उसने कहा प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। जैसे ही प्रभु का दर्शन उसके जीवन में आया, उसे दर्शन मिला, लाइफ चेंज हो गई। प्रभु ने कहा आज के बाद तेरा नाम सोल नहीं, तेरा नाम पौलुस होगा। हालेलुया! जीवन बदल गया उसका, जीवन सेम नहीं रहा। कैसे? जब परमेश्वर का दर्शन मिला, जब प्रभु का दर्शन उसे मिला, अब लाइफ सेम नहीं है। अब वो अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा। अब वो प्रार्थना में जाता है और प्रभु से पूछता है कि प्रभु मैं क्या करूं? और परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है, प्रभु यीशु का आत्मा उससे बात करता है। प्रभु ने कहा, कहता एशिया में मत जाना। अगर वो पहले की तरह अपनी समझ का सहारा लेता तो वो यूरोप में नहीं जाता, वो एशिया में चला जाता, और एशिया में कोई उसे मार देता, और परमेश्वर का काम कभी नहीं होता। परंतु अब वो अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा। वो प्रार्थना में जाता है, फास्टिंग में जाता है, और वो परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर मैं क्या करूं? पौलुस कहता तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं।
जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के रेवलेशन आपके ऊपर आते हैं। जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करके जाते हैं, रात को सोते हैं, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है। जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, एकदम से कोई रेवलेशन आपकी स्पिरिट में आ जाता है। बहुत सारे परमेश्वर के जो प्रॉफिट्स हैं, और मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं बैठा हुआ हूं और मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, एकदम से परमेश्वर कोई प्रोफेटिक वर्ड मेरे अंदर ड्रॉप कर देते हैं। एकदम से वो प्रोफेटिक वर्ड मेरे अंदर गिर जाता है और मुझे पता होता है कि ये परमेश्वर से की ओर से प्रोफेटिक वर्ड है। और उस वर्ड पे बिलीव करना या ना करना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं कि ये जो वर्ड आपके अंदर इम्पार्ट हुआ है, ये परमेश्वर यहोवा की ओर से है, या आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं कि नहीं, ये तो मेरी सोच है। कहता अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना और वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। आपको पता, जब आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो क्या होता है, आपकी लाइफ में डिले आ जाता है। मूसा की लाइफ में परमेश्वर की योजना थी, परंतु जब उसने अपनी समझ का सहारा लिया तो उसकी जो कॉलिंग थी वो 40 साल लेट हो गई। उसको 40 साल सीखना पड़ा कि मैं क्या करूं। उसने डिले ले आया वो अपनी लाइफ में, परंतु अगर उसी समय वो अपनी समझ का सहारा ना लेता, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता, तो वो काम 40 साल पहले हो जाते। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में आज के लिए है, वो डिले के लिए नहीं है। वो ये नहीं है कि वो 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, 5 वो आज के लिए है। परंतु डिपेंड करता है कि क्या आपका भरोसा खुद पर है या आप संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। यह मैटर करता है आपकी लाइफ में कि कब आपकी लाइफ में हीलिंग कब आएगी, आपका छुटकारा कब होगा, डिलीवरेंस आपकी लाइफ में कब होगी, ग्लोरी आपकी लाइफ में कब आएगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है अपने बड़े कामों को करने के लिए। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर चाहते हैं कि आप बड़ी पोस्ट पे जाएं, जहां से आप परमेश्वर की सेवा करने पाए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में परमेश्वर की योजना है कि आपके बिजनेस हाई लेवल पर जाए, ताकि आप फाइनेंशियली परमेश्वर के बड़े कामों को करने पाए। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में परमेश्वर की योजना है इंटरसेसरी प्रेयर्स करने की, कि आप प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर नेशंस को चेंज कर दें। परंतु हम अपनी समझ का सहारा लेके बैठे और हमारी सोच बहुत छोटी है। पौलुस एक जगह लिखता है, कहता आज जो हम देखते हैं वो धुंधला धुंधला देखते हैं। कैसे देखते हैं? धुंधला। परंतु कहता एक दिन हम हर चीज को क्लियर देखेंगे। हम धुंधला क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं या वो थोड़ी थोड़ी खुली हैं, हम धुंधला धुंधला देख पा रहे हैं। परंतु वो कहता एक दिन हम उसे सब कुछ क्लियरली देखेंगे। कब देखेंगे? जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, जब हम आत्मा में मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर कैसे होंगे? जब परमेश्वर के आत्मा से भरेंगे। आत्मा से कैसे भरेंगे? जब हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर यहोवा पर होगा। जब हम अपनी सोचों को छोड़ देंगे कि हम अपनी सोचों के द्वारा काम करना छोड़ देंगे, परंतु हम कहेंगे परमेश्वर होने दे, तेरा आत्मा मेरे अंदर आए, तेरा आत्मा मुझे समझाए कि मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप परमेश्वर पर भरोसा रखें।
कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी लाइफ में, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको अपने फ्यूचर का नहीं पता चलता, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसे कहें, परमेश्वर मैं नहीं समझ पा रहा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे अपना फ्यूचर धुंधला धुंधला दिख रहा है, मगर वो मुझे धुंधला दिख रहा है, परमेश्वर आपको क्लियरली दिख रहा है। और मुझे पता है परमेश्वर कि आपकी योजनाएं मेरे जीवन में मेरे भले के लिए हैं, मेरे नुकसान के लिए नहीं है। और आप कहेंगे, परमेश्वर आई ट्रस्ट इन यू। परमेश्वर मैं आपकी योजनाओं पे भरोसा रखता हूं कि वो मेरे भले के लिए है। हालेलुया। और आप देखेंगे जब आप ये करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करना स्टार्ट करेगा। उसका आत्मा आपको गाइड करना स्टार्ट करेगा, और जब वो आपको गाइड करेगा तो वो आपके लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। आपके दिन वेस्ट नहीं होंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो कहता वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। फिर आप सर्कल्स में नहीं घूमेंगे कि आज आप ये जॉब कर रहे हैं, कल को वो जॉब कर रहे हैं, आप जॉब्स चेंज करें। नो, आज आपने ये बिजनेस खोला, कल आपने चेंज कर लिया, परसों और कर। नो, जो उसने आपके लिए रखा है वो आपके लिए करेगा। आज आपका रिश्ता किसी से हो गया, कल को दूसरे तीसरे से, तो वो आपको परफेक्ट जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको देगा। वो सीधे मार्ग को निकालेगा। आप सर्कल्स में नहीं घूमेंगे। कहता मैं तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालूंगा। परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता कि आप अपने टाइम को वेस्ट करें। योर टाइम इज प्रेशियस। ये लाइफ अनमोल है, ये प्रेशियस लाइफ है जो उसने आपको दी है। आपकी लाइफ का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, दैट इज प्रेशियस। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसे वेस्ट करें, परंतु कब होगा? जब आप संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया।